हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे कि सभी को एक स्टूडेंट जितने भी हैं सभी स्टूडेंट को एक जॉब की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है। तो यहाँ पे जो एक फाइनेंस से रिलेटेड एक बहुत अच्छी जॉब आपके लिए ऑफर की जा रही है, ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको हम नाबार्ड भी कहते हैं, NABARD। ये बहुत अच्छा जो बैंक होता है और इसका जो कार्य है देश भर में फैला हुआ है, हर कोई इसको जानता है। और इससे रिलेटेड जो काम है, ये सभी जो काम है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी कार्य करते हैं। इसी में ग्रुप ए की असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप ए की पोस्ट निकली है। तो इसमें बोला गया है इनके द्वारा जो भी मांगा है, इनवाइटेड एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिकों से जो है ये जो एप्लीकेशन मांग रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए ग्रुप ए इन द रूरल डेवलपमेंट बैंक सर्विस, RDBS राजभाषा सर्विस इन द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो कैंडिडेट जो है वो करेंगे कब? ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पे मांगी जा रही है और इनकी वेबसाइट है www.naba.org। और एप्लीकेशन इनकी मांगी जा रही है बिटवीन 27 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है कैसे कैसे अप्लाई करना है आपको। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। सारे जो है इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए, ऑनलाइन वगैरह वगैरह में कैसे कैसे हैं आप उसको ऑनलाइन करेंगे। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फीस भी जो पेमेंट करनी है और शुड वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी स्टेज ऑफ द इंटरव्यू एंड ज्वाइनिंग। आप जो अपनी जो है क्वालिफिकेशन वगैरह चेक कर लीजिए और कोई भी उसमें गलत इन्फॉर्मेशन या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, क्योंकि उससे बड़ी समस्या होती है। यहाँ पे बोला गया कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू बैंक वेबसाइट। नाबार्ड की वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप अप्लाई करिए, कहीं और से अप्लाई मत करिए। ऐसा होता है किसी कहीं और से अप्लाई कर देते तो फिर दिक्कत हो जाती है। आपकी एप्लीकेशन सही ढंग से हो वो www.nabard.org पर ही आप वहाँ पे करिए। नो अदर मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय नाबार्ड। इनके द्वारा बोला गया है कि कोई भी मोड, जैसे आप हार्ड कॉपी या व्हाट्सएप पे किसी को शेयर कर दें कि भाई मेरी एप्लीकेशन है पहुंच गई है नाबार्ड को, तो ऐसा नहीं है, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही वहाँ पे भेजी जाएगी। दूसरा है हेल्प फैसिलिटी है इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम टू फिलिंग फॉर्म। कोई भी प्रॉब्लम हो, पेमेंट के रिगार्डिंग हो, चार्ज कोई भी लग रहा हो, ठीक है, तो वो कॉल इन डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर, किसी भी चीज़ की कोई समस्या हो तो उसके लिए इन्होंने जो है www.cgrg.ibps.in इन्होंने दे रखा है। डो नॉट फॉरगेट द मेंशन ऑफ नाबार्ड ऑफिसर ग्रेड ए। जब भी आप ये भरें तो नाबार्ड ऑफिसर ग्रेड ए ज़रूर वहाँ पे देख लें। जब भी आप कोई भी क्वेरी करनी है तो नाबार्ड ऑफिसर ग्रेड ए के नाम से आप कीजिए, या इसे लिख सकते हैं DR इन द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। DR को ये आप ईमेल लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट इनके लिए टाइमलाइन दी गई है कि ऑनलाइन जो है 27 जुलाई से होगा और 15 अगस्त तक आप चलेंगे ये। इसमें ऑनलाइन फीस और जो भी चार्जेस हैं वो सब इसमें जो पेमेंट यही है, डेट 27 से 15 तक। डेट बढ़ेगी नहीं तो आप 27 से 15 तक ही आप अप्लाई कर दीजिए। फेज फर्स्ट में इसमें दो भाई पेपर होंगे। एक तो दोस्तों जो पेपर होगा आपका फेज फर्स्ट होगा, वो सब प्री पेपर कहेंगे। फिर नेक्स्ट पेपर होगा फेज सेकंड हो जाए और फिर उसमें इंटरव्यू के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए फेज फर्स्ट में क्या है, प्रीलिम में ये 1 सितंबर को, ऑनलाइन एग्ज़ाम 1 सितंबर 2024 को है। तो भाई ज़्यादा समय है ही नहीं है, अब तो ये तो जुलाई चल रही है, जुलाई फिनिश होने वाली है, आज 27 तारीख हो गई है, तो जुलाई लगभग चली गई है, 3 दिन बचे और अगस्त, और बस एक ही महीना आपके पास तो समय है। 2-3 दिन आपके फॉर्म भरने में लग जाएंगे, कुछ इधर उधर से जो कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह अरेंज करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है @ अलग से दिया है। नाबार्ड रिजर्व द राइट टू मेक चेंज इन द डेट ऑफ एग्जाम, कि नाबार्ड के पास जो अपनी जो है डेट को, एग्ज़ाम की डेट को चेंज करने के लिए उसको अपना राइट है, वो चाहे तो कर सकते हैं। और देता है इसमें दिया गया द डेट ऑफ द मेन एग्ज़ाम, जो मेन एग्ज़ाम है वुड अनाउंस सेपरेटली। जो मेन एग्ज़ाम की डेट है वो बाद में
जो है सेपरेटली आपको जो है अनाउंस की जाएगी। ये है www.naba.org, इसी साइट पे इनकी दी जाएगी। तो ऑफिशियल ही साइट इसमें ज़्यादा बेटर होते हैं किसी और साइट के लिए। फिर टेबल नंबर 1 दे रखी है ना कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, आप ये तो देख लीजिए कि ग्रेड ए की कितनी वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे 2024 के लिए लिखा है राजभाषा RDBS ग्रेड ए। इसमें है जनरल के लिए है पोस्ट 23 है, SC के लिए 7 हैं, और ST के लिए 3 है, OBC के लिए 12 हैं, EWS के 5 है। कुल मिलाकर टोटल 50 पोस्ट की जो है जनरल की इन्होंने दे रखी है। इसके बाद है चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट में कितनी है? सामान्य में 2 हैं और एक OBC में, एक EWS में, कुल मिला के जो है 4 पोस्ट दे रखी है। फाइनेंस में इस हिसाब से 3 हैं, कंप्यूटर साइंस में 9 पोस्ट हैंगी, ऐसी एग्रीकल्चर में 1 पोस्ट है, एनिमली हस्बेंड्री से 1 पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद फिशरीज में आपकी 1 पोस्ट है, फूड प्रोसेसिंग में भी आपकी 1 ही पोस्ट दी गई, फॉरेस्ट्री में भी आपकी 2 पोस्ट दी गई हैं, प्लांट और हॉर्टिकल्चर में आपकी जो है 1 ही पोस्ट दी गई यहाँ पे, इन्फोटिक्स में 1 ही पोस्ट दी गई है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट में 3 पोस्ट दी गई हैं यहाँ पे, स्टैटिक्स की भी यहाँ पे भाई 2 पोस्ट दी गई हैं। जो भी बच्चे स्टैटिक्स से बैचलर या कुछ और कर लेते हैं, मैथमेटिकल स्टैटिक्स होता है सब्जेक्ट, उसमें मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिक्स जुड़ा होता है, तो उसकी भी 2 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। और यह है सिविल इंजीनियरिंग की भाई 3 पोस्ट हैंगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट है यहाँ पे, इन्वायरमेंट की 2 पोस्ट हैंगी, और यह है ह्यूमन रिसोर्स की यहाँ पे 2 पोस्ट। तो कुल मिला के जो है टोटल पोस्ट तो है आपकी 100 पोस्ट यहाँ पे दी जा रही हैं। ये सब 2 असिस्टेंट मैनेजर की अलग अलग जगह हैं, तो आप इसमें जो है अप्लाई करिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई इसमें घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है कि भाई हम कैसे तैयारी कर पाएंगे। तैयारी मन लगा कर करिए, सब काम जो है आपका सिद्ध हो जाएगा। अब हम इसमें चलते हैं आगे, क्या है एलिजिबिलिटी देख लेते हैं इनकी क्या है। तो क्वालिफिकेशन ये मांग रहे हैं कि भाई क्वालिफिकेशन 1/7/2024 को आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले कि आपका रिजल्ट वेटिंग है और फिर उसके बाद ही आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके पास आपके हाथ में क्वालिफिकेशन 1/7/2024 को होनी चाहिए। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम, यहाँ लिखा है भी है इसमें, असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम टेबल 1, ऑप्शन आप देख लीजिए, क्लेरिफाई कर लीजिए, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, ठीक है। और उसी में आपकी जो है पूरी जितनी भी एलिजिबिलिटी है वो देख लीजिए इसमें, अगर है होता है आपका तो आप उसमें करिए। देखिए यहाँ पे आगे उन्होंने दिया है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले तो आपको क्वालिफिकेशन ही देखनी पड़ेगी कि पता चले कि आप भर सकते हैं क्या नहीं भर सकते हैं। देखिए जो जनरल पोस्ट है एकेडमिक क्वालिफिकेशन में, इन्होंने मांगा है जनरल में केवल बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी BA करके या BSc करके या BCom करके, जो भी BA की डिग्री है, स्पेशल बैचलर जो डिग्री है वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, और मिनिमम 60% और SC ST के लिए 55% हो, तो वो इसको भर सकते हैं। और या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, MBA हो, PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हो, विद ए 55% SC ST के लिए, एप्लीकेंट SC ST के लिए 55% है, और सब सामान्य के लिए 55% है, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो वो CA कोई हो, या CSO ICWA और PhD फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई द GUI/UGC से आपका करा हुआ, तो ये इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। चार्टेड अकाउंटेंट में आप जानते हैं कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन मांगा गया है, CA की जो दूसरी पोस्ट थी उसमें, ठीक है। और वो ICDA क्या हो, मेंबर होना चाहिए, जो है रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए ICAI का, और मेंबरशिप और ICA मस्ट हैव ऑब्टेन बिफोर 1/7/2024, और उसकी जो है 1/7/2024 से पहले जो है वहाँ पे मेंबरशिप उसकी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस वाली साइड में क्या है, फाइनेंस में बोला है इन्होंने जो भी क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, BBA मांग रहे हैं किससे, फाइनेंस और बैंकिंग से मांग रहे हैं, BMS मांग रहे हैं किससे मांग रहे हैं भाई, फाइनेंस वो भी बैंकिंग से, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से मांग रहे हैं। सेम वही कंडीशन इन्होंने यहाँ पे लिख दी है कि सामान्य के लिए जो है 60% है, और SC ST और PWBD जो एप्लीकेंट है उनके लिए 55% जो है मांगी गई है।
या 2 साल का इसमें डिप्लोमा भी मांगा गया है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर दिया, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट 2 ईयर का है, या फुल टाइम एमबीए फाइनेंस किया हो, या एमएमएस फाइनेंस डिग्री विद 55%, और एससी एसटी के लिए 50% यहाँ पे इन्होंने मांगा है। दूसरी बात और मांगी है यहाँ पे, अगर आपके पास नहीं है तो आप बैचलर डिग्री इन फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस विद 60% मार्क, एससी एसटी के लिए वही 55 मांगा गया है इसमें, आप इसमें भर सकते हैं। अब कंप्यूटर वाले में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री कंप्यूटर की होनी चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, तो वो सब लोग इसमें जो है अप्लाई इसमें कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 55% इसमें भी मांगा गया है, और सामान्य के लिए 60% की बाउंडेशन भाई यहाँ पे सभी व्यक्ति के लिए देखिए रखी गई है। तो आपके पास इतना तो होना ही चाहिए कि अगर सामान्य से तो 60% होना चाहिए, और सामान्य से नहीं है, अदर से हैं, तो आपके पास जो है 50% होना चाहिए। एक चीज़ और मांगी यहाँ पे, अगर आपके पास नहीं तो कंप्यूटर में जो एक का जो बी लेवल सर्टिफिकेट आपका हो, तो वो भी आपका जो है यहाँ पे चल जाएगा, कंप्यूटर में ये इन्होंने दिया है। तो अगर आपके पास है तो भरिए। एग्रीकल्चर में इन्होंने मांगा है कि बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो या इंस्टीट्यूट हो, 60%, और 55% एससी एसटी के लिए है। या टू या 2 ईयर डिप्लोमा जो है डिग्री इन एग्रीकल्चर हो, ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर, सॉयल साइंस में हो जाती है, एरोनॉमी में हो जाती है, तो आप उससे भी करे हुए हैं तब भी आप इसको भर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन वेटनरी साइंस में हो, एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 60% मार्क और 55% मार्क एससी एसटी के लिए मांगा गया है, तो आप इसमें हैं तो आप इसे भर सकते हैं। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वेटनरी वाले भी इसमें भर सकते हैं। नेक्स्ट है फिशरीज। फिशरीज में आपका जो है बैचलर डिग्री फिशरीज मांगी है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फिशरीज साइंस में मांगी है। फूड प्रोसेसिंग में क्या है कि फूड प्रोसेसिंग में जो मांगा है इन्होंने बैचलर डिग्री इन फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी में, डेयरी में टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, यूजीसी इसको रन करती है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द फूड प्रोसेसिंग हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। डेयरी टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और फूड टेक्नोलॉजी वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री में बैचलर डिग्री इन फॉरेस्ट्री मांगी गई है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर नहीं है आपके पास तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फॉरेस्ट्री विद 55% के लिए भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोनों ही चीज़ें दी गई है ना। फॉरेस्ट्री में आपने देखा कि बैचलर भी मांग रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट मांग रहे हैं, ऐसी ऊपर की पोस्ट में भी। तो ये बैचलर अगर है तो उसको 60% है, और अगर आपने पीजी कर रखा है तो वो 55% है। ये यहाँ पे दोनों चीज़ों को देख लीजिए। सेम एससी में भी 5% यहाँ पे घट गया है, क्योंकि आपने 2 साल एक्स्ट्रा की, मतलब पढ़ाई आपकी एक्स्ट्रा है 2 साल, तो उसमें 5 नंबर आपको जो है 5% आपको दी बेस्ट यहाँ पे हो रही है। तो आप इन चीज़ों में आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो हमारे चैनल पर कंटिन्यू आप जो है वीडियो देख सकते हैं, और आप शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन से ही हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। फिर है इसमें प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर में जो है बैचलर डिग्री मांगी इन्होंने हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, और पीजी डिग्री मांगी है हॉर्टिकल्चर में। बात वही है कि बैचलर डिग्री है तो आप 60% नंबर से दीजिए तब आप भर सकते हैं, और पीजी है तो आप 50% नंबर पे, वो 55% पे भर सकते हैं। और एससी हैं, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी हैं, तो आप 55% बैचलर डिग्री में दीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप जो है पीजी होने चाहिए 50% में। तो ये दी बेस्ट और बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है। कभी कभी क्या होता है कि बैचलर में पढ़ते हैं बच्चे, उनके नंबर्स कम आ जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आगे उसी फील्ड में अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो हमें उसी फील्ड के लिए गवर्नमेंट ने ये मांगा है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं अब। इसमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स में बैचलर डिग्री इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जियो इन्फॉर्मेटिक्स मांगा गया है। ऐसी डेवलपमेंट में यहाँ पे सोशल वर्क में, रूरल डेवलपमेंट में, रूरल मैनेजमेंट में, स्टडी डेवलपमेंट स्टडीज, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स में आप जो है क्या है डेवलपमेंट की इकोनॉमिक्स, या डेवलपमेंट रिकॉग्नाइज इकोनॉमिक्स विद एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और 60%। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 60% नहीं होते तो आप पीजी डिग्री होनी चाहिए उसमें। पीजी में आपके 55% हों सामान्य के लिए। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स दिया भी है, देखिए इकोनॉमिक्स या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, यहाँ डेवलपमेंट मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे।
SC ST के लिए 55%। तो ये दी बेस्ट है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने BA कर लिया है, लेकिन वो BA उनका सब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऐसा होता है ना। तो पता चला कि उन्होंने सब्जेक्ट जो है दूसरा ले लिया है और PG कर ली, लेकिन उससे तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कहीं बाउंडेशन लिखी नहीं कि बैचलर में भी वही होना चाहिए और PG में भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, तो PG भी अगर आपने कर रखा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपको 5% का भी यहाँ पे बेनिफिट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टेटिक्स में भी है, बैचलर डिग्री इन स्टेटिक्स हो, मैथमेटिकल स्टेटिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो, इकोनोमेट्रिक्स हो, ये अलग से सब्जेक्ट होते हैं, बहुत कम पढ़ाए जाते हैं इकोनोमेट्रिक्स। और स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स हो, अप्लाइड स्टैटिक्स इंफॉर्मेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो। तो मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो पढ़ सकते हैं। अगर है आपके पास क्वालिफिकेशन तो आप 60% मार्क हैं और 55 SC ST में आप हैं तो भरिए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो तो उसमें जो आपको 5% का यहाँ पे भी बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है। सिविल इंजीनियरिंग में सेम, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड सॉरी ये यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, और 60% मार्क जो है मांगे गए हैं, या PG डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में 55% मार्क पे। सेम इलेक्ट्रिकल में जो है बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स मांगी गई है और वहीं PG भी मांगा हुआ है, ये है देखो PG के लिए भी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑब्लिक साइंस में तो बैचलर डिग्री इन्वायरमेंटल हो या इन्वायरमेंटल साइंस हो फ्रॉम यूनिवर्सिटी से 60% मार्क। और अगर आपके पास इन्वायरमेंट में है और ऐसा नहीं है और आपने PG कर रखा है वहाँ पे, MSc इकोनॉमिक्स कर रखा है आपने, वो सॉरी MA इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से कर रखा है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंट साइंस से तो आप उसमें जो है भर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो है इसमें भी सेम वही है, बैचलर डिग्री किसी भी जो है सब्जेक्ट से हो या टू और साथ में मांगा है 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह के लिए इसमें मांगा गया है। तो आप इसको जो है भर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो जितना भी अच्छा है आप इसको करेंगे तो मेरे हिसाब से इसमें आप लोगों का ज़रूर हो जाना चाहिए। हम तो आपको वीडियो बना ही सकते हैं और आपको बता ही सकते हैं। देखिए एज रिलैक्सेशन के लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि भाई 3 साल जो है OBC के लिए दिए गए हैं, SC ST के लिए एज अगर आपकी कम है वो या ज़्यादा है तो आपको 5 ईयर का SC ST में मिल जाएगा और 3 साल का OBC में आपको मिल जाएगा। और 10 साल का जो PWBD जनरल में, और 13 साल का PWBD OBC में, और 15 साल का PWBD जो है SC ST के लिए यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, द सिलेक्शन विल बी इन द 4 फेजेस फर्निश्ड बिलो। 4 फेज में भाई होगा इनका। देखिए प्रिलिमिनरी टेस्ट होंगे, टेस्ट में क्या क्या आएंगे, नेम ऑफ द टेस्ट, टेस्ट ऑफ रीजनिंग आएंगे 20 नंबर का 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर के 30 क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर के 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, क्वांटिटिव के 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग के 10 नंबर के 10 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू विद द फोकस इन रूरल इंडिया के 40 नंबर के 40 क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये आएंगे। और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद द एम्फेसिस ऑफ द रूरल इंडिया के लिए 40 नंबर के 40 क्वेश्चन। तो टोटल जो आपका जो है 200 नंबर के 200 ही क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए ये आपको 2 घंटे का टाइम यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इन्होंने पॉइंट 1 दे रखा, क्वालिफिकेशन सिलेक्शन टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डिसीजन मेकिंग पे रहेगा। और सेकंड में दे रखा मेरिट जो है वो तो क्वालिफाइंग के लिए होगा, क्वालिफाइंग सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मेरिट सिलेक्शन के लिए जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू विद द फोकस ऑफ द रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट विद द एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया में रहेगा। थर्ड में क्या है, शॉर्ट लिस्ट फॉर द कैंडिडेट, जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क स्कोर्ड इन द मेरिट सिलेक्शन ओनली। तो शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे वो मेन एग्जाम में विल बी बेस होगा उनका क्या, मार्क स्कोर्ड इन द मेरिट सिलेक्शन। मेरिट सिलेक्शन के लिए केवल मार्क उनका होगा। मेन के लिए क्या होगा, अब मेन में जाएंगे तो भाई पेपर फर्स्ट आएगा, अलग अलग पेपर हो जाएंगे, जनरल इंग्लिश का आएगा, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव आएंगे, 100 मार्क आएंगे, 3 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का मिलेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड। इसमें देखिए बहुत अच्छी इन्होंने की है कि आपको कंप्यूटर आता है नहीं आता है उसका टेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप उसको जो जनरल इंग्लिश को हो कंप्यूटर पे ही टाइप करके हमें जो है 90 मिनट में आप जो दे दीजिए। पेपर दूसरा जो आएगा, दूसरा पेपर जो आएगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल
सोशल का। तो इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में इकोनॉमिक्स एंड द सोशल इश्यूज पे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव बताएंगे 30 नंबर, 50 मार्क के हैं। 30 नंबर ऑफ द क्वेश्चन 30 होंगे, 50 मार्क के, और आधा घंटा होगा। ठीक है, लेकिन एक डिस्क्रिप्टिव भी होगा, उसमें 6 क्वेश्चन होंगे। विल बी आस्क्ड ऑन विच द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द 4 क्वेश्चंस, 2 of 15 marks each with difficulty level and the 2 of the 10 mark each। ये 6 क्वेश्चन देंगे इसमें से, और सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, और 4 क्वेश्चन, 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। तो मार्क जो है आपके जो 50 नंबर के होंगे। 15 नंबर का एक होगा, 15 चौका 60, नहीं 15 मार्क, 2 ऑफ, उनमें से 2 जो है 15 मार्क के होंगे, विल बी डिफिकल्टी लेवल की, और दो 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 जो है 10 मार्क के। तो 15 15 30, क्योंकि यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, 6 में से 4 करने हैं, तो 2 तो हो गए 15 के, तो 15 × 2, तो 30 के तो ये हो गए 30 नंबर के, और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 10 नंबर के होंगे हैं। तो 10 20 ये हो गया, तो 30 और 20 50, इस वजह से 50 50 मार्क्स के आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। और इनका जो टाइम जो मिलेगा 90 मिनट का मिलेगा। और इन्होंने यहाँ भी वही बात कही कि कीबोर्ड आंसर टू बी टाइप्ड विद यूजिंग कीबोर्ड आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, रिमिंगटन एंड इंस्क्रिप्टेड कीबोर्ड। तो आप अपना कीबोर्ड का यूज़ करेंगे तो उनका जो ये भी पता चलेगा कि भाई व्यक्ति के पास या स्टूडेंट के पास कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं। यहाँ पे अलग से टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा है इन्होंने लास्ट में, सम क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे, और ईच एंड सम क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, कुछ जो है 1 मार्क के क्वेश्चन इसमें जो है होंगे। फिर है मेन एग्जामिनेशन फॉर स्पेशलिस्ट के लिए। अब स्पेशलिस्ट में क्या आ रहा है कि पेपर फर्स्ट है तो जनरल इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश का होगा, और डिस्क्रिप्टिव होंगे 100 नंबर के 3 क्वेश्चन। ये भी हमने बता दिया है उसी टाइप के, डिस्क्रिप जो है डिस्क्रिप्टिव होंगे, और आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग द कीबोर्ड। और सेम जो है इसमें पेपर सेकंड में होगा मेन एग्जाम में। इसमें और इसमें एक ये है बी मेन एग्जाम ग्रेड ए के लिए है ये, और ये मेन एग्जाम फॉर स्पेशलिस्ट के लिए है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो मेन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ द राजभक्षा के लिए है यहाँ पे, पेपर फर्स्ट जनरल इंग्लिश, वो भी सेम वही चीज़ है, इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप करना पड़ेगा भाई, और पेपर सेकंड में भी टाइप ही करना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 4 करने होंगे, 4 में से 2 क्वेश्चन 10 10 के होंगे, दो दो क्वेश्चन जो 15 15 के होंगे, और उनको भी सबको आपको टाइप करना पड़ेगा, या तो हिंदी में कर लो या टाइप इंग्लिश में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक जो टेस्ट है वो टेस्ट जो है 90 मिनट का कंपलसरी होगा, एमसीक्यू का सभी के लिए। ठीक है ना, टेस्ट जो है मैंडेटरी है वो। ये क्या है, फिशोमेट्रिक टेस्ट है ये, एमसीक्यू का 90 का, और इंटरव्यू जो है ग्रेड ए के लिए राजभक्सा आरडीबीसी 50 नंबर का होगा। तो आ गए आपके, पहला प्री हो गया, पहला प्री होगा, PRE प्री। फिर आपका हो गया मेन। मेन में तो बहुत सारे बच्चे प्री में निकाल जाएंगे, बच्चे कुछ मेन में निकल जाएंगे, कुछ बच्चे जो है इस टेस्ट में निकल जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे को जो है वो इंटरव्यू में जाने के बाद जो है छन के बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बच्चे आएंगे, वो सारे के सारे जो हैं इसमें कैंडिडेट हमारे 50 नंबर का इंटरव्यू में कंप्लीट करने के बाद जब मेरिट बनेगी तब वो फाइनल सिलेक्शन में जो जाएगा वो वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर बनेगा। क्योंकि इतनी चीज़ें इसमें मांगी गई हैं, तो ये जो भी बच्चे होंगे वो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ पे जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जो दी गई जो है सूचना बहुत अच्छी लगी होगी। और ऐसी ही सूचना के लिए, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।